जय हिंद बच्चों। तो कल हमने ये पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण शब्दों में और प्रतीकों और सूत्रों में। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमने लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने एक सूत्र लिया है, जैसे कि हमने सबसे पहले आपको लिखा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसकी परिभाषा होती है वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे कि हमने ये समीकरण, ये तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ये तुम्हारा संतुलित 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 रासायनिक ठीक है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, समीकरण ठीक है बेटा, नहीं है, ये नहीं है तुम्हारा, नहीं है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया, समीकरण ठीक है बेटा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपका नहीं है, लेकिन हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आया? जैसे कि देखो Fe+H2O, यहाँ पर केवल परमाणुओं की संख्या H2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, केवल। जबकि यहाँ यानी कि हमारे उत्पाद में क्या दे रखा है, इन्होंने उत्पाद में दे रखा है Fe की 3 परमाणु की संख्या, O की 4, ऑक्सीजन की प्लस हाइड्रोजन की 2। ठीक है, लेकिन इधर परमाणुओं की संख्या नहीं है, यानी बाई लेफ्ट हैंड साइड पर परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है। तो हमें ये करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा हमने क्या किया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसे उतारा, नीचे उतार लिया, सेम वैसे ही उतार लिया क्वेश्चन को, यानी कि हमने एक क्वेश्चन को वैसे ही सेम उतार लिया। अब हमने इसे सॉल्व किया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया, हमने देखा ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, अच्छा यहाँ पर देखो, ठीक है बेटा। अच्छा, इसे मैं दोबारा बना दूंगा, आप दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ लो, ऊपर वाले से समझो, ठीक है, इससे समझो। तो हमने क्या किया, हमने इसे देखा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, और यहाँ पर क्या देखा हमने, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो सबसे ज्यादा जिस परमाणु की संख्या होगी सबसे पहले वहां से शुरुआत करेंगे। तो हमने इसमें देखा ऑक्सीजन की 4 है, तो हमें यहाँ पर भी 4 परमाणु की संख्या बनानी। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण लिखा, ठीक है बेटा, +H2O। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझते रहना बहुत अच्छे से, अगर एक बार समझ नहीं पाए तो फिर बार बार के लिए समझते रह जाओगे, समझना बहुत अच्छे से। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की 1 है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। यदि हम 4 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 4 हो जाएगी, और जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, तो बराबर हो गई। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 थी, लेकिन जब हमने 4 से गुणा किया तो 2 चौको 8, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, और यहाँ कितनी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 परमाणुओं की संख्या यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो अब बराबर हो गई बेटा, यानी कि ये ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन का हमने 2 है, यहाँ 2 चौको 8 होता है, तो हमने 4 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी सेम हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सेम यानी बराबर हो गई। समझ में आया बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसे हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, बराबर हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमें क्या दिख रहा है, Fe कितना है, 3, लेकिन यहाँ Fe कितना है, यहाँ केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा समीकरण बन के आ गया। समझो, परमाणु की ये क्या हो गया, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम लिख देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण
संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा हो गया। समझ में आया बेटा? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है हमारा। समझ में आया आप लोगों को? मैं कह रहा हूं मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे फेयर कर लें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको? चलो आगे चलते हैं। आगे आगे देखो क्या है। ठीक है, तो हमने रासायनिक समीकरण सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझ लिया। अच्छा, एक और उदाहरण ले लेता हूँ, एक और उदाहरण ले लेता हूँ। चलो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। तो एक और उदाहरण हम अगर यदि लेंगे तो देखो कैसे करेंगे। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, किताब से देखते हैं, किताब से एक और उदाहरण ले लेते हैं बेटे। तो हमने एक और उदाहरण ले लिया। हमने किताब से क्या ले लिया? तो देखो, एक हमने उदाहरण ले लिया Mg+O2 एरो, ये इधर बना हुआ है MgO। ठीक है बेटा, MgO। तो हमने आपको बताया था यहाँ Mg कितना है, यहाँ देखो Mg केवल 1 है, यहाँ MgO2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या MgO। जब हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है, हमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो हम इसे 2 बनाएंगे। और जब हम इसे 2 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम सीधी से जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आया? अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यदि मैग्नीशियम की यहाँ 2 हो गई तो इधर भी मैग्नीशियम की हमें 2 करनी पड़ेगी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? समझ में आया? ये ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, हमने तो आपको फिर एक बार बताता हूँ, Mg+O2 बराबर एरो क्या लगाया था हमने, MgO। ठीक है बेटा, समझ में आया? MgO। लेकिन यहाँ O2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 2 करना पड़ेगा। तो जब हमें 2 करना पड़ेगा तो मैग्नीशियम 2 हो गया। मैग्नीशियम 2 होगा तो इधर भी मैग्नीशियम 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा उदाहरण भी बहुत सरल है आपका। ठीक है, ठीक है, तो रफ कर देता हूं मैं। आगे चलते हैं। आगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे है हमारा, चलो आगे हम देखते हैं। आगे हमें सीखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको? ठीक है, मैं रफ करता हूँ। आगे अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो समझ में आया? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिएगा। जितना आपके पेपर में आएगा मैं सब पढ़ाऊंगा, जो भी आपके पेपर में आएगा वो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा। बस शर्त यह है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो भी बच्चा आए प्लीज शेयर अपने दूसरे दोस्तों को कर दिया करो। ठीक है, ताकि दूसरे दोस्त भी आपके आए, दूसरे मित्र भी आपके यहाँ पर आए और समझे। ठीक है बेटा, रासायनिक ठीक है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और कितनी हमें हाई स्कूल में सिखानी है, आज समझ लो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? तो देखो कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, हमें कितनी पढ़नी है हाई स्कूल में, समझो। तो एक रासायनिक अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। पहली रासायनिक अभिक्रिया हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, पहली रासायनिक अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अभिक्रिया, ये पहली अभिक्रिया हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, ये पहली अभिक्रिया होगी हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। दूसरी होगी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, दूसरी अभिक्रिया हमारी ये पहली हो गई, दूसरी हमारी होगी विस्थापन। ठीक है बेटा, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन
दूसरी हमारी होगी विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अभिक्रिया, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है बेटा। तीसरी हमारी हो जाएगी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तीसरी हमारी हो जाएगी योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी हमारी हो जाएगी योगात्मक ठीक है बेटा, योगात्मक या हम इसे कह सकते हैं योगात्मक, या हम इसे कह सकते हैं संयोजन। ठीक है बेटा, योगात्मक या संयोजक, योगात्मक या संयोजक या संयोजन। ठीक है बेटा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगली नेक्स्ट होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चौथी अभिक्रिया क्या होगी हमारी? वियोजन अभिक्रिया। चौथी होगी वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पांचवी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो देखो पांचवी कौन सी अभिक्रिया है? पांचवी हमारी अभिक्रिया है, पांचवी पढ़ेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, द्विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन। ठीक बेटा, द्विविस्थापन। अच्छा, द्विविस्थापन। ठीक बेटा, द्विविस्थापन या हमारी है अवक्षेपण। द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है बेटा, द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद हमें यही अभिक्रियाएं पढ़नी है। समझ में आया? हम कितनी अभिक्रिया पढ़ेंगे? 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहली होगी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी की विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया बेटे आपको? तो ये हमें पढ़नी है। ठीक है, विस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया? चलो, तो आज हेडिंग डाल लो आप, पहली अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। पहली कौन सी? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, इन्होंने पहली वाली कराई है, उसके बाद कराई है ये। चलो कोई बात नहीं, पहले हम ये वाली करा देते हैं। पहली हेडिंग हम डाल देते हैं संयोजन। ठीक है ना, पहली हेडिंग हम डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। क्या पहली डाले? ऑक्सीकरण डाल देंगे। देखो, वियोजन, कोई बात नहीं, पीछे आती है। चलो पहले हम लिख लेते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, चलो तीसरी वाली हेडिंग करा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आगे चल के कराएंगे। ठीक है, यानी योगात्मक या संयोजन योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अभिक्रिया। ठीक है बेटा, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। याद रखना, ध्यान रखना, पहले चैप्टर से बहुत कुछ आता है, आप लोग अच्छे से समझते जाओ। आप लोग एक बार समझते जाएंगे, और अभी टाइम बहुत है आपके लिए, बहुत अच्छे से समझो, धीमे धीमे, और बहुत टाइम है आपके पास, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से ज्यादा या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ बनाते हैं या निर्माण करते हैं तथा कोई भी और पदार्थ नहीं बनता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी? समझ में आया? अभी हमने जो आपको बताया था वे। ठीक है बेटा, इसकी हेडिंग क्या होगी तो समझ लो। इसकी हेडिंग है बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें
ठीक है बेटा, बे, मैं बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा आपको, बे रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, ठीक है, या ज्यादा लिख सकते हैं, अधिक लिख सकते हैं, ज्यादा लिख सकते हैं, ज्यादा, दो या दो से अधिक या ज्यादा पदार्थ, ठीक है, पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल, ठीक है बेटा, केवल एक पदार्थ केवल एक पदार्थ का निर्माण या बनाती है, पदार्थ को बनाती है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक, ठीक है, समझ में आ रहा है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, समझ में आया बेटा आपको? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, समझ में आया? और देखो सीधी सी बात है, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या ज्यादा पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करे, दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं बनाए, केवल एक ही पदार्थ बनाए, वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेटा बहुत ध्यान से समझना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं और दूसरा कोई पदार्थ नहीं बनाते, केवल एक ही पदार्थ बने, वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मेरा दावा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं तो कौन सी अभिक्रिया है। उदाहरण में लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, उदाहरण में हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, Mg प्लस, मैग्नीशियम हमारा क्या है? सॉलिड है, प्लस क्या? ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस, ठीक है बेटा। सॉलिड प्लस गैस मिलकर के क्या बनता है? तो आप ध्यान से समझना, सॉलिड और प्लस गैस सॉलिड प्लस गैस मिलकर के हमारा बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बनता है, ठीक है बेटा। Mg यहाँ पर 2 है, ठीक है, MgO, ठीक है, MgO यानी 2MgO, समझ में आया? 2MgO, ठीक है बेटा। तो यानी कि सॉलिड प्लस गैस मिलकर के बन जाता है हमारा सॉलिड, क्या बन जाता है? सॉलिड, ये सॉलिड बन जाता है हमारा, सॉलिड प्लस गैस मिलकर के बनता है सॉलिड, और केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मिलकर के क्या एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो देखो ये क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम, समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये मिलकर के बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा, ऑक्साइड, समझ में आया बेटा आपको? तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केवल एक ही क्रिया का अभिक्रिया कर रहे हैं और एक ही पदार्थ बना रहे हैं। देखो दो पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ बना रहे हैं और एक पदार्थ बना रहे हैं, तो वो एक जो पदार्थ बनेगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। आप लोगों को मेरा दावा बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा और पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, अपने जो दोस्त आपके साथ आपकी क्लास में हैं उन्हें भी शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।